तो देखो अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ था कि प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल। पहला 1/√2, दूसरा 7√5 और तीसरा 6+√2। तो ये 6+√2 तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ही कर लिया था, बिल्कुल उसी की तरह था। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड का फर्स्ट और सेकंड इन दो को करेंगे। तो सबसे पहले कर रहे हैं ये 1/√2, इसको हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो फिर से इसको मान लो कि लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया, रेशनल नंबर। तो अब 1/√2 रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/therefore 1/√2 इज इक्वल टू p/q। इसको लिख दिया हमने p/q के फॉर्म में और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। यहाँ पे लिख देंगे कि हम वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं और p q जो है इनके कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है। तो p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। तुम्हें पता ही है 1 तो किसी का भी फैक्टर हो सकता है, तो 1 हर किसी के कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो 1 को छोड़ करके p और q का कोई भी फैक्टर नहीं है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे 1/√2 इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इज इक्वल टू यहाँ पे p/q इसका भी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो आ जाएगा 1/2 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा p²/q²। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, तो ये q² इज इक्वल टू 2p² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q² इज इक्वल टू 2p² और इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बता रही है? इक्वेशन नंबर सेकंड बता रही है कि जो q² है वो 2 का मल्टीप्लीकेशन है, 2 × p², ऐसा है ये। तो इसका मतलब 2 जो है वो एक फैक्टर है किसका? q² का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इज फैक्टर ऑफ q²। 2 जो है वो फैक्टर है किसका? q² का। तो अगर 2 q² का फैक्टर है तो फिर थ्योरम थी हमारे पास, अगर ये प्राइम नंबर है तो फिर ये q का भी फैक्टर होगा। तो 2 प्राइम नंबर है इसलिए वो q का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q²। 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। अगर 2 q² का फैक्टर है तो 2 जो है q का भी फैक्टर होगा। तो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q, ठीक है, क्योंकि 2 जो है प्राइम नंबर था इसलिए। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं कि 2 प्राइम नंबर है, बस सीधे लिखा करो स्टेटमेंट कि 2 इज फैक्टर ऑफ q² और 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ q। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। अब 2 जो है अगर q का एक फैक्टर है तो q को 2m करके लिखा जा सकता है। यहाँ पे लिख देंगे लेट q इज इक्वल टू 2m, ले लिया इसको और इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। इस q की जगह में 2m रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 में रखेंगे इसको तो q² की जगह में कितना आ जाएगा? 2m। तो यहाँ पे q² की जगह में 2m का स्क्वायर आ जाएगा। q की जगह में क्या रख देंगे? 2m। तो q का स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। तो 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2p का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 2p का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व कर दो। तो 2 टू जब 4m² इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p²। ये कट जाएगा 2 टू जब 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m² इज इक्वल टू p²। अब क्या हो रहा है फिर से, ये जो p² है ये 2 और m² का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है फैक्टर है किसका? p² का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 इज फैक्टर ऑफ p²। 2 जो है p² का फैक्टर है। अब 2 फिर से प्राइम नंबर है तो 2 जो है p का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p। तो p का भी फैक्टर है ये। तो अब देखो इसका मतलब क्या प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 इज फैक्टर ऑफ q और 2 इज फैक्टर ऑफ p। तो इसका मतलब 2 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। पर अब फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, बट ये कॉन्ट्रडिक्शंस आ गया फिर से। हमने शुरू में मान रखा है यहाँ पे कि p और q हैव नो कॉमन फैक्टर और यहाँ पे हमने लिख दिया कि 2 इज कॉमन फैक्टर, तो कॉन्ट्रडिक्स आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। एक को छोड़ करके इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, या हैंस 1/√2 इज नॉट रेशनल। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या है फिर? इरेशनल है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो वी कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल। हो गया ये प्रूफ। सो वी कंक्लूड 1/√2 इज इरेशनल। रखना इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आते हैं।
और तुम लोगों को बस ये फॉर्मेट याद करके रखना है, ठीक है। मतलब इसकी एक कहानी है, उसको याद करके रखो, और हर किसी पे बस किरदार चेंज होता रहता है, किरदार को बदलना है, कहानी सेम है, वही कहानी लिखनी है। तो बहुत ही आसान है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।